इस वक्त मैं मौजूद हूँ सपा कार्यालय में और आज अखिलेश यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आज बताया है कि विजन इंडिया को लेकर वो एक बेंगलोर में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रविदास मल्होत्रा जी। सर, जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने बोला है कि बेंगलोर में विजन इंडिया को लेकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 16 नवंबर को बंगलौर में विजन इंडिया न्यू इंडिया का कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। और इसमें ये प्रोग्रेसिव इंडिया होगी, ये पॉजिटिव इंडिया होगी, ये जो है नया एक सोच होगी और ये युवाओं को इसमें जोड़ने का काम होगा। और जो आज केंद्र में प्रदेश में भाजपा सरकारें हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, जो निगेटिव बातें करने का काम कर रही हैं, उनको जवाब देने का काम होगा। और बंगलौर के बाद उत्तर प्रदेश में भी और कई प्रांतों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कल सर दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर, तो कैसे देख रहे हैं आप ये, किस तरह से? दिल्ली में लाल किले के पास और मेट्रो स्टेशन के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बहुत दुखद घटना है। पिछले 11 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार इन ब्लास्टों को रोकने में और 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामान जो है दिल्ली में बरामद हुआ है। तो आज सवाल है गृह मंत्री से कि इतना बड़ा विस्फोटक सामान देश की सीमा में कैसे आ गया। ये पूर्ण रूप से देश के गृह मंत्री की असफलता का प्रतीक है। भाजपा की सरकार जो है आतंकवाद को और ब्लास्ट जो हो रहे हैं इन घटनाओं को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। जब जो हमला हुआ आतंकी पुलवामा में और देश की बहादुर सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर हमला कर दिया और भारत की सेना चाहती तो वहां पर कब्जा कर लेती, लेकिन भारत की सेना बहुत बहादुर थी, केंद्र की सरकार बहुत कमजोर थी और अमेरिका के राष्ट्रपति की एक घुड़की के आगे भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर करने का काम कर दिया। उस समय अगर भारत सरकार मजबूत होती तो कम से कम पीओके पर तो भारत का कब्जा हो गया होता। सर, जैसा कि आज बिहार चुनाव में दूसरा चरण हो रहा है मतदान का, कैसे देख रहे हैं आप? महागठबंधन की सरकार सब बोल रहे हैं आने वाली, और अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ 26 रैलियां कर चुके हैं, किस तरह आप देख रहे हैं? आज बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और वहां पर बदलाव की लहर बहुत तेज है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां 26 बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जिससे बिहार में बदलाव की लहर बहुत तेज हो गई और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वहां पर जा रही है। एनडीए की सरकार से बिहार के लोगों को निजात मिलेगी और पिछले 20 सालों से वहाँ एनडीए की सरकार थी, तो जो आज बिहार के खराब हालत है उसके लिए एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से दोषी थी। अब इंडिया गठबंधन की वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। अभी एनडीए के एक सहयोगी हैं ओपी राजभर, उन्होंने भी बोला है कि जब 66% से ऊपर वोटिंग जाती है तो फिर बदलाव की लहर आती है, तो क्या देख रहे हैं कि वो किस तरह से आप उनको देख रहे हैं? निश्चित रूप से जब वोट परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये संकेत होता है कि उस सरकार के खिलाफ जो है ये बदलाव का वोट है। तो बिहार में भी 66% तक मतदान हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि वहाँ बदलाव की लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविदास मल्होत्रा जी। उन्होंने बताया कि बिहार में आज दूसरा चरण है और दूसरा चरण कह रहे हैं जिस तरह से बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और इस बार कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। खैर फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।